हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे कि आप अगर पेट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, एग्ज़ाम डेट्स आ गई हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, तो मैं मान के चलता हूं कि आप आखिर में 40 दिनों में पढ़ाई करना चाहते हैं। तो आपको क्या स्ट्रेटजी रखनी है कि आपका जो परसेंटाइल है वो 99 तक पहुँचे। आपको कौन सी किताबों का अध्ययन करना है और आपको पेपर में कौन सी बात का ध्यान रखना है, ये सभी चीज़ें आप इस वीडियो में देखेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं, यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ हर भर्ती की डिटेल जानकारी मिलती है। और सबसे ज़रूरी बात कि आपको हर भर्ती के लिए जो पॉसिबल कट ऑफ है हर चरण पे वो यहाँ पर पता चल जाती है। और भर्ती की प्रक्रिया में जो भी समस्याएं आपको आती हैं सबकी डिटेल में जानकारी इस चैनल पर आपको दी जाती है। तो ये चैनल यूपी ट्रिपल एससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसे ज्वाइन ज़रूर कर लेना है आपको। और इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें बताऊंगा कौन कौन सी भर्तियां पेट 2025 से आने वाली हैं, तो वो वीडियो भी आप लोगों को ज़रूर देखना है। अब सबसे पहले देखेंगे कि आपका जो है सिलेबस क्या है, उस आधार पे आपको बुक सजेस्ट करूंगा। सिलेबस में बात करें तो परीक्षा आपकी 2 घंटे की है, 100 नंबर का पूर्णांक है और प्रश्नों की संख्या 100 है। सबसे पहले आता है भारतीय इतिहास, 5 नंबर का है और बहुत सारे टॉपिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत आते हैं, जिसमें आपका प्राचीन इतिहास है, उसके बाद हर्षवर्धन के काल तक का है, फिर राजपूत, ब्रिटिश, मतलब कि आपका तीनों इतिहास शामिल कर लिए गए इस 5 अंक में। इसके बाद आता है राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि आपका जो है मॉडर्न हिस्ट्री जो कहते हैं, आधुनिक इतिहास से संबंधित प्रश्न इसमें होंगे। ये 5 नंबर का है, तो आपको ये वाला पोर्शन फ़ायदेमंद है, ठीक है, ये वाला पोर्शन आपका फ़ायदेमंद है। ये वाला पढ़ के आप 5 नंबर कम पढ़ के 5 नंबर लाना चाहते हैं तो इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा, ठीक। राष्ट्रीय आंदोलन वाले जो भी टॉपिक आपको दिख रहे हैं। इसके बाद ज्योग्राफी की बात करेंगे, पूरी ज्योग्राफी लगभग इसमें रहेगी और ये 5 नंबर की आपकी आएगी। उसके बाद बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था की, इसमें लगभग अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों से प्रश्न आएंगे, लेकिन आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है पंचवर्षीय योजनाएं, ठीक है, आपको पढ़ना है पंचवर्षीय योजनाएं और आपको पढ़ना है क्रांतियां। अगर आप कम पढ़ के काम चलाना चाहते हैं तो ये 2 चीज़ें आप पढ़ लेना, कम पढ़ के आपका जो है यहाँ से काम चल जाएगा। इसके बाद बात करेंगे भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। तो इसमें आपको क्या करना होता है, बेसिकली आपका जो प्रशासन चल रहा है देश में, जो शासन करने का तरीका है, ठीक है, कौन कौन से पद हैं शासन करने के, उनकी आपको ज़्यादातर चीज़ों की जानकारी है, लेकिन आपको जो टॉपिक पढ़ना है पॉलिटी से ज़रूरी है पढ़ने के लिए, वो है मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, ठीक है। इस वाले टॉपिक को आप ज़रूर पढ़ लेना, बाकी चीज़ों को आप हो सकता है कनेक्ट कर ले जाएं, लेकिन इसे आपको पढ़ के याद रखना है। इसके बाद आता है सामान्य विज्ञान, तो इसमें तीनों विज्ञान है। अगर आपके पहले से ही साइंस अच्छी है तो सही है, बाकी बहुत ज़्यादा समय इन 40 दिनों में आप साइंस पे ख़राब नहीं कर सकते, ठीक है। अब बात करते हैं प्रारंभिक अंकगणित की। तो जिनको मैथमेटिक्स आती है, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें ये वाला पोर्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जिनको मैथमेटिक्स नहीं आती है तो वो सिर्फ 1 2 3 4 5 6 टॉपिक हैं। अगर 6 दिन 2 3 घंटे देंगे तो ये 5 नंबर आप तैयार कर लेंगे। बहुत टफ प्रश्न नहीं आएगा मैथमेटिक्स से, और इन 6 टॉपिक से एक एक इजी प्रश्न आपके आने की संभावना है। तो ये 5 नंबर आपको बिल्कुल पक्के करके जाने हैं, क्योंकि ये आसानी से मिलने वाले नंबर हैं। अगर आपकी मैथ्स बहुत कमज़ोर है तो आप बिल्कुल यहाँ समय न खराब करें। अगर जिनकी मैथ्स एवरेज है या जिनकी अच्छी है वो ये पूरे 5 नंबर लेके जाएंगे। अब इसके बाद बात करेंगे सामान्य हिंदी। तो यहाँ बहुत ध्यान से देखना, इसमें से एक भी प्रश्न आपको गलत नहीं करना है। खास करके लड़कियों के लिए, इनकी मैथमेटिक्स वगैरह कमज़ोर होती है, उन्हें हिंदी में लीड करना होता है। बुक में आपको बता दूंगा कौन सी पढ़नी है, आपको हिंदी में 1 नंबर भी गलत नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो 99 परसेंटाइल वाला सपना टूटेगा। इसके बाद आता है अंग्रेजी। जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो कर लेंगे, जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है वो नहीं कर पाएंगे, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। तर्क एवं तर्क शक्ति, ये देख लीजिए, ठीक है, ये है रीजनिंग। तो मैं आप सभी से कहूँगा कि जिनको रीजनिंग में थोड़ा सा भी ज्ञान है वो ये वाले टॉपिक पढ़ लें,
क्योंकि आपको रीजनिंग के 5 नंबर किसी भी कंडीशन में छोड़ने नहीं हैं, ठीक है। जिनकी मैथ्स थोड़ी बहुत अच्छी है उनकी रीजनिंग ऑलरेडी अच्छी होगी, नहीं है तो एक बार रिवीजन कर लो इन टॉपिक्स का, आपको इस 5 नंबर में से एक भी नंबर छोड़ना नहीं है। इसके बाद बात करेंगे समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स की। एक मैराथन क्लास आप कर सकते हैं, 1 या 2 मैराथन क्लास 4-4, 5-5 घंटे की लेटेस्ट जो क्लासें हैं वो आप कर सकते हैं समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स के लिए। 10 में से आप 4-5 नंबर फंसा ले जाओगे तो ये आपके करंट अफेयर्स में एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। इसके बाद बात करते हैं सामान्य जागरूकता। अब इसमें क्या है, ये एक स्टैटिक जीके है। अगर आप दुनियादारी की अच्छी समझ रखते हैं तो इसे वैसे ही कर ले जाएंगे, नहीं रखते हैं तो लूसेंट वाली बुक अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें पीछे एक विविध वाला पोर्शन दिया गया है, अगर आप उसे ही अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये 10 नंबर आप तैयार कर लेंगे, ठीक है। बाकी जीके की बुक मैं आपको सजेस्ट करूंगा जिससे बाकी सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, लेकिन अगर आप लूसेंट पढ़ने वाले बच्चे हो तो लूसेंट के पीछे विविध वाला जो पोर्शन है वो पढ़ लेंगे तो इतनी चीज़ें आपका जो है कवर हो जाएंगी, ठीक है। और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप अलग किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस हो गए, राजधानी मुद्रा हो गए, भारत के अड़ोसी पड़ोसी देश हो गए, ठीक है, भारत में कितने राज्य और कितने प्रदेश हैं, इसके अलावा कहाँ कहाँ घूमने वाली जगह हैं भारत में, ठीक है, और विश्व स्तर पर जो बड़े बड़े संगठन हैं उनके मुख्यालय कहाँ हैं। अब भारत की कला संस्कृति नृत्य वगैरह से सवाल आएगा, खेलों से सवाल आ जाएगा, ठीक है, कौन सा भारत में कौन सा अनुसंधान केंद्र कहाँ बना हुआ है, कौन सी पुस्तक किस लेखक की है, तो लूसेंट के विविध वाले पोर्शन में बता रहा हूँ, एक साथ सारी चीज़ें लिखी मिल जाएंगी। बाकी आप अलग अलग इसे बुक से पढ़ सकते हैं। ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस 10 में से आपको 5-6 नंबर ज़रूर लाने होते हैं क्योंकि ये ज़्यादातर बच्चों को रटा हुआ होता है। इसके बाद देखेंगे तो 2 हिंदी के गद्यांश आएंगे 5-5 नंबर के, ग्राफ व्याख्या विश्लेषण 2 5-5 नंबर के, तालिका व्याख्या विश्लेषण 2 5-5 नंबर के आएंगे। तो हिंदी वाला मोस्टली लोग कर लेते हैं, सामान्य बुद्धि पर आधारित है, ग्राफ पढ़ो और मतलब पैसेज पढ़ो और उससे उत्तर निकाल दो। लेकिन ये ग्राफ तालिका वाला हर बार फंसा के जाता है, और जो बच्चा इस 20 नंबर को अच्छा मार जाता है वो 99 परसेंटाइल मारता है, और जो इसमें नहीं मार पाता है उसका परसेंटाइल फिर डाउन हो जाता है, क्योंकि ये 20 नंबर बहुत ही अच्छे होते हैं, ठीक है। कौन सी किताब पढ़नी इसके लिए कि आपका एक भी नंबर गलत ना हो, वो मैं यहाँ पर आपको ज़रूर बताऊँगा। दूसरी चीज़ है क्रमांक 1 से 9 पर अंकित शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्नों का जो कठिनाई स्तर होगा वो शैक्षिक अनुसंधान परिषद NCERT द्वारा निर्धारित सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। वस्तुनिष्ठ प्रकार के सभी प्रश्न होंगे, 1/4 अंक की कटौती होगी, ठीक है, यानी गलत नहीं करना है, 1/4 अंक कटेगा। अब बात करेंगे किताबों की। सबसे पहले देखेंगे अंकित भाटी सर की किताब है और इसमें सारे टॉपिक हैं, ठीक है, जितना भी पेपर का सिलेबस है, हिंदी गणित हो, अंग्रेजी हो, रीजनिंग हो, कुछ भी हो, GS का कोई भी पार्ट हो, सारे इस बुक में इन्होंने दिए हैं। तो एक कंप्लीट बुक ये आप लेके पढ़ सकते हैं अगर आपको कम समय में तैयारी करनी है पूरे सिलेबस की, ठीक है। इसके अलावा क्या विकल्प हैं आपके पास? इसके अलावा एक बुक ये है UP PPT के लिए, इसमें 70 अध्यायवार हल प्रश्न पत्र हैं, जो पीछे जो UP की परीक्षाएं हुई हैं उसके सारे प्रश्न पत्र हैं, आप इसको सॉल्व करके यहाँ से भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप देखना चाह रहे हैं पेट के जितने भी पुराने पेपर हुए उन्हें करके देखना चाह रहे हैं तो ये बुक आप परचेज़ कर सकते हैं। जितनी बुक मैं यहाँ दिखाऊंगा सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा और सब जो है वीडियो के साथ टैग कर दी जाएंगी। डायरेक्ट आप वीडियो के ऊपर टैग बुक दिखेगी, उस पर क्लिक करके परचेज़ कर सकते हैं जाके। तीसरी किताब है, इसमें पेट के सारे पेपर दिए गए हैं। ये भी किताब जो है यूथ कंपटीशन की है। आप चाहें केवल पेट का प्रैक्टिस सेट करना तो आप इस किताब को परचेज कर सकते हैं। इसके बाद अगली किताब है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ग्राफ एवं तालिका, ठीक है। इस किताब बारे में मैंने पहले भी कहा है, ये 20 नंबर का आता है और ये 20 नंबर जिसके अच्छे होते हैं वो 99 परसेंटाइल पहुँचता है। ये किताब जो है संदीप तिवारी सर की है, आप इन्हें पहचानते होंगे, टारगेट विद आलोक पे पहले पढ़ा भी चुके हैं, S चंद द्वारा प्रकाशित है। इस किताब से आप संपूर्ण जो है ग्राफ तालिका के जो सवाल आते हैं वो कर सकते हैं। किताब का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और वीडियो के साथ किताब को टैग किया गया है, तो आप वहां से डायरेक्ट वीडियो के ऊपर टैग प्रोडक्ट पे क्लिक करके भी इसे परचेज कर सकते हैं। अगली जो किताब है वो हिंदी के लिए है, ठीक है। ये हिंदी जो है लूसेंट की बुक है। इस लूसेंट हिंदी से बाहर UP SSC की कोई भी परीक्षा का सवाल
नहीं जाता है। ठीक है, ये किताब भी आप परचेस कर सकते हैं हिंदी के लिए। अब जीएस, इसके बाद जीएस की बात करें तो जीएस में आप जीएस पॉइंटर पढ़ सकते हैं, जो घटना चक्र की बुक है, 2024 एडिशन आसानी से उपलब्ध है, इसका लिंक मैं दे दूंगा। आपको अपने टॉपिक पढ़ने हैं जो आ रहे हैं परीक्षा में, इससे बाहर जीएस जाती नहीं है। भारतीय इतिहास, राज्य व्यवस्था, भूगोल और विज्ञान, इतना आपको विशेषकर पढ़ना है। पर्यावरण, पारिस्थितिकी, आर्थिक, समाज विकास, ये सब आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, आपको ये ऊपर वाले जो है 4 टॉपिक पढ़ने हैं। तो जीएस का बहुत अच्छा लेवल पॉइंटर कवर करती है, सभी जो स्टेट स्तर के एग्ज़ाम है सबको कवर करती है। तो यहाँ से आपको जीएस पढ़ लेनी है। आपके 5-5-5 नंबर के 4 पोर्शन आपके जीएस के यहाँ कंप्लीट होंगे। अगर ये जो मैंने तरीका बताया है और जो बुक सजेस्ट की हैं, इनसे आप 40 दिन भी तैयारी करेंगे तो आपका परसेंटाइल 99 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, अगर बिलो एवरेज हैं तो आप अगर 3-4 साल से नहीं तैयारी कर पाए हैं तो 40 दिन में तैयारी नहीं होगी, लेकिन एवरेज हैं और स्मार्ट हैं तो आपकी तैयारी 40 दिन में कंप्लीट हो जाएगी इन किताबों से। ठीक है, बाकी पेपर से पहले एक वीडियो आएगा, स्ट्रेटेजी रहेगी कौन से सवाल करने हैं, कौन से छोड़ने हैं, तुक्का कैसे लगाना है। ठीक है, तुक्का का भी रोल हो जाता है 1/4 की माइनस मार्किंग में अच्छा खासा। तो ये वीडियो मेरा जस्ट एग्ज़ाम से पहले आएगा, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखना है और वो वीडियो आपको देखना होगा ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।